को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इल्तुतमिश के ज़रूरी कामों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश ने दल चालीसा दल बनवाया था। ये एक 40 लोगों का ग्रुप है जो सुल्तान की रक्षा करते हैं। इन्हें तुर्कानी चहलगानी भी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं फिर 1227 एडी में इन्होंने लगभग सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को सुल्तान कहा था, तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इन्होंने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्तेदारी प्रथा क्या होती है? तो इक्तेदारी प्रथा क्या होती है, इसमें ना दिल्ली सल्तनत के अंदर जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को इक्तेदारों में बाँट दिया जाता है और इन इक्तेदार इनसे क्या करते हैं, टैक्स वसूल करते हैं। और जो इन अधिकारी जो इनका टैक्स वसूल करते हैं, उन्हें इक्तेदार कहा जाता है। और टैक्स की जो दर होती है, जिसे अनुपात कहा जाता है, वो 20:80 रखी जाती है। अच्छा, अगर बात कर लें 20 वाला जो हिस्सा है, वो इक्तेदार को दिया जाता है और 80% हिस्सा सुल्तान को दे दिया जाता है, टैक्स के रूप में। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। एक सिक्का है जिसको जिंतल कहा जाता है, जो कि कॉपर यानी काँसे का बना हुआ था, और एक सिक्का है जो है टंका। टंका जो है ये सिल्वर यानी चांदी का बना हुआ था। अगर मैं बात कर लूँ जिंतल की, तो जिंतल में ना शुद्ध अरबी भाषा से लिखावट की गई है, मतलब शुद्ध अरबी भाषा में उसे लिखा गया है। और अगर मैं बात कर लेती हूँ इल्तुतमिश के बच्चों के बारे में, तो इल्तुतमिश के 4 बच्चे थे, ठीक है? जिसमें से सबसे बड़े बेटे जिनका नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन इल्बानी, उसके बाद बात कर लेते हैं रुकमुनुद्दीन फ़िरोज़, उसके बाद मोइनुज़ुद्दीन बहराम, और इनकी एक बेटी है जिनका नाम है रज़िया। और इनकी सबसे फ़ेमस वाइफ़ जिनके बारे में पता होना चाहिए, जो ख़ास हैं, मतलब जा जिनका रोल रहा है आगे, वो हैं शाह तुर्कानी जी। अब बात कर लेते हैं कि 1230 में, यानी कि लगभग 1229 से लेकर 31 के बीच में एक अभियान होता है, कलिंजर अभियान। कलिंजर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और यहाँ पर इल्तुतमिश जाते हैं लड़ने के लिए। अब क्या है कि इसमें इल्तुतमिश के साथ उनके तीनों बेटे भी जाते हैं। तो जो उनका बड़ा बेटा होता है, 1230 में उसकी हत्या हो जाती है इसी अभियान के दौरान, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, की हत्या हो जाती है। और इनके जो 2 बेटे होते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है? और तब रज़िया अपने पिताजी को बचाने के लिए आती हैं और ये उनको बचाती हैं। तब इल्तुतमिश को लगता है कि जो सही उत्तराधिकारी है इनका, तो ये 1230 में ही अपना उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी अपनी बेटी रज़िया को ही चुन लेते हैं पहले से ही। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फिर 1231 में इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे के लिए मकबरा बनवाया था, जिसकी मौत हो गई थी 1230 में, और उस मकबरे को सुल्तानगढ़ी कहा जाता था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि इनके समय में, इल्तुतमिश के समय में कुछ दरबारी कवि भी रहे हैं, जो बड़े फ़ेमस रहे हैं। सबसे पहली है रूहानी। रूहानी कोई औरत नहीं है, ये एक आदमी का नाम है। ये काफ़ी अच्छे कवि रह चुके हैं इनके दरबार में। और एक है मलिक ताज-उद-रहजाब, ये भी बहुत अच्छे कवि रह चुके हैं। इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए कुछ खास किले वगैरह, आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, कला वस्तु की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई थी। इन्होंने मदरसा-ए-मुज़ाइज दिल्ली के अंदर बनवाया है, और हौज-ए-सामबी दिल्ली के अंदर बनवाया है। हौज-ए-सुल्तानी ये बदायूं उत्तर प्रदेश के अंदर बनवाया है, और ये हौज एक प्रकार का तालाब होता है, तो उसके नाम पर पड़ा है हौज-ए-सुल्तानी। यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है जो इनके द्वारा बनवाया गया है। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में। तो इल्तुतमिश 1235 में सिंध के अभियान के लिए जा रहे होते हैं। सिंध अभियान के जाते समय रास्ते में ही इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु वहीं पर 1235 में हो गई थी। मतलब उसके बाद इनकी मृत्यु सिंध के अंदर एक बनियान जगह है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद मतलब एग्ज़ैक्ट अगर कहा जाए तो 1236 अप्रैल के महीने में इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश की जो वाइफ़ हैं, जिनका नाम मैंने बताया था शाह तुर्कानी, तो ये बड़ी ही चालाकी से अपने बेटे रुकमुनुद्दीन फ़िरोज़ को राजा बना देती है, जबकि बनना था रज़िया को। और बात कर लेते हैं कि जो इल्तुतमिश का मकबरा है, वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनवाया गया है, ठीक है? वहाँ पर इनका मकबरा देखने को मिलता है। अच्छा, अब अगला जो टर्म होगा, अब जैसे कि गद्दी पे बैठे हैं रुकमुनुद्दीन फ़िरोज़, 1236 में ये राजा बनते हैं और मात्र 6 महीने के लिए राजा बनते हैं।
लेकिन इनके बाद, और ये सबसे दुर्बल राजा रहे हैं, और मतलब इनके पीछे सही मायने में कहें तो इनकी माता श्री शाह तुल्कानी जी राज करने वाली थी, बस उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पे बैठाया ही था। अब आगे की बातें,